गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी क्लास 12 केमिस्ट्री। टॉपिक है हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स, इसके पहले हमने पढ़ा था हेलोएल्केन्स, देन वी कैन नोन एज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स, एरिन्स इट मींस एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड वेयर दिस रिंग, it means, or we can also write C6H6, benzene component और benzene ring are present. benzene ring अगर present है उसको हम क्या बोलते हैं? aromatic compound. When haloarenes, halo means halogen groups, X means fluorine, chlorine, bromine and iodine. These components are called halogen group. Halogen group when added in a benzene ring, when halogen group added with benzene ring, then it's known as haloarenes. Halogen group added है इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? These are called haloarenes. For example, when chlorine added benzene ring, then it's known as chlorobenzene, bromine, bromobenzene, 1, 2, 3. These are one numbering 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we can see here position number 1, 3 and 5. These are present in position number 1, 3, 5. So we can write here 1, 3, 5 trichlorobenzene. Tri, why tri? 1, 2, 3 तीन है इसलिए इसको हमने क्या बोला? ट्राई बोला। तो ट्राइक्लोरोबेंजीन। फिर होता है व्हाट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। हम इनको कैसे बना सकते हैं? विच दे आर कंपाउंड्स आर प्रिपेयर। फर्स्ट है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। डायरेक्ट हैलोजिनेशन मीन्स बेंजीन रिंग का हम डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्शन कराएं, देन वी कैन प्रिपेयर ऑफ हैलोएरिन्स बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड आल्सो द इट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फेरिक क्लोराइड एंड डार्क। इस रिएक्शन को हमें हमेशा डार्क में, अंधेरे में कराना है, तब ये बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। बट अगर डार्क नहीं प्रेजेंट है तो रिएक्शन आर नॉट कंप्लीटेड। देन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, डार्क प्रेजेंस क्लोरोबेंजीन। फिर साइड चेन रिएक्शन टॉलुइन रिएक्ट विथ द क्लोरीन, reaction just change. Here are the reaction in dark reaction, but here in the reaction in the presence of sunlight. Sunlight was work as catalyst. What do you mean? Here are present, मैंने एक वर्ड यूज किया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? So those component रिएक्शन को क्या करें? या तो स्टार्ट कर दें या स्टॉप कर दें। तो स्टार्ट करेंगे तो वो कहलाते हैं कैटालिस्ट। तो सनलाइट एज अ वर्क इन अ कैटालिस्ट। टॉलुइन रिएक्ट विद द क्लोरीन, देन फॉर्मेशन ऑफ बेंजील क्लोराइड CH2Cl. Why CH2Cl? So see here, C single bond H and single bond H plus Cl2, Cl single bond Cl, sunlight, then fission of bond, homolytic fission and formation of CH, H and H plus Cl free radical and Cl free radical. ये आप पिछली क्लास में पढ़े हैं। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ HCl and this chlorine atom added to the benzene ring and formation of benzyl chloride. ओके, तो कैसे बना? एक बार फिर से इसको देख लो कि साइड चेन रिएक्शन जो हुआ उसमें कैसे फॉर्म हुई। सनलाइट, देन C single bond H, single bond H, single bond H, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। फ्यूजन कैसा होगा? होमोलाइटिक फ्यूजन होगा और फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट
CHH plus Cl free radical and Cl free radical. फर्स्ट स्टेप है क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, देन CHH, here breaking of the bond, Cl free radical electron attract to the hydrogen electron and formation of C positive plus HCl plus Cl free radical. These free radical are added here and formation of CH2Cl. When we can again added HCl, then removing of hydrogen atom, so we can added here Cl2 and we can write here CHCl2. एक बार और करेंगे तो हाइड्रोजन हटेगा और Cl3 बनेगा। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन करना है। तो ध्यान देना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इधर क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन होगा HCl एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल आर आल्सो एडेड विद द कार्बन कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजील क्लोराइड। तो इस तरह से डायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट के बाद साइड चेन, क्योंकि ये साइड से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट हैलोजिनेशन में पूरा रिंग केवल बेंजीन रिंग से रिलेटेड होता है और ये साइड चेन है, इसलिए इसको साइड चेन रिएक्शन बोला जाता है। फिर है फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट, डाई एजोनियम, एजोनियम इट मींस नाइट्रोजन कंपाउंड। जब तक किसी कंपोनेंट में अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो वहां पर हम एजोनियम बोलेंगे। डाई क्यों लिखा गया है? क्योंकि N दो हैं, नाइट्रोजन R2, सो इट इज नोन एज डाई एजोनियम साल्ट। तो व्हेन सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दे तो हमको क्या मिलेगा? डाई एजोनियम मिलेगा। तो सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और केवल हमको रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही कराना है, ज्यादा नहीं कराना है। तो सोडियम क्लोराइड और नाइट्रेट कंपोनेंट मिलता है और वो NH2 कंपोनेंट बेंजीन रिंग से जब रिएक्ट करता है तो ध्यान देंगे H2OHH, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 हैं। तो N, अब इस रिएक्शन को एक बार इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म से समझ लेते हैं कि कैसे प्रिपरेशन होता है। NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl, बॉन्ड ब्रेक देखेंगे पहले, NH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, प्लस HO एंड NO, or also we can write here HNO2, H single bond NO2 plus HCl, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा HCl का एंड हाइड्रोजन एडेड विथ ऑक्सीजन कंपाउंड H2O माइनस 2H2O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2H2O, देन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बच रहा है? यहां से नाइट्रोजन बच रहा है और यहां से क्लोरीन, देन वी कैन राइट हियर N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वेन बेंजीन। तो फर्स्ट हमको ये कंपोनेंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो डाइएजोनियम क्लोराइड बना और डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे और जैसे ही हम हीट करते हैं तो क्या होता है? नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देन सी क्लोरोबेंजीन, इट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज
सेंडमेयर रिएक्शन, इस रिएक्शन का आपको नाम याद रखना है, डाइएजोनियम साल्ट भी दे सकता है और मैक्सिमम देता है सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से। तो डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं हम, सोडियम नाइट्रेट, एक बार फिर से आप देखें, सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड, देन aniline react with nitric acid and hydrochloric acid, then formation of benzene diazonium chloride. It is also N double bond NCl, N are so here positive charge and chlorine negative charge, NCl इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं N2Cl या N double bond NCl। तो जब ये रिएक्शन होता है प्रेजेंस में, दीज आर वर्किंग एज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मैंने फिर से बताया, मैक्सिमम रिएक्शंस में इनको आपको लिखना बहुत जरूरी है। सो N2Cl रिएक्ट देन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरह से ये हो गया डाइएजोनियम साल्ट से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं हेलोएरिन बाई गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन भी रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन की तरह है। व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आर रिएक्ट विद द क्यूप्रिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है और HCl जो है कि कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, वो बाहर निकल जाता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये गैटरमैन रिएक्शन है। उसके बाद आपका आता है रेसिंग प्रोसेस, ये साइंटिस्ट के नाम है, ध्यान रखिएगा, ये नेमिंग रिएक्शन, दीज आर आल्सो नोन एज नेमिंग रिएक्शंस। इनमें केवल मैक्सिमम नेम दे दिए जाते हैं साइंटिस्टों के और वो रिएक्शंस आपसे पूछी जाएगी। रेसिंग प्रोसेस, बेंजीन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, सब में कॉमन है दीज कंपोनेंट, ये आपका सेंडमेयर, गैटरमैन एंड रेसिंग तीनों में ही कॉमन है, एंड रिएक्टेंट आर आल्सो कॉमन। देन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ बेंजील क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी को आप लिख सकते हैं, इट्स C6H6 आर आल्सो रिप्रेजेंट बेंजीन रिंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन, CuCl2, देन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड वाटर मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला इसका होता है कि इनकी जो स्मेल होती है, तो इनकी स्मेल स्पेसिफिक स्मेल होगी क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनमें मूव करते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। फिर है इसी के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स आर डिफरेंट टू अनदर कंपोनेंट। फर्स्ट, रिजोनेंस इफेक्ट। तो रिजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 6-7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक तो बॉन्डिंग बना लिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करता है क्लोरीन, अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करना स्टार्ट करता है, और जब ये डोनेट करता है देन सी हियर इलेक्ट्रॉन गोइंग टू हियर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल्सन के अकॉर्डिंग दीज इलेक्ट्रॉन फ्री हियर एंड negative charge also it is represent 2 electron for negative charge. These electron attack here, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वहां पर ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो जो इलेक्ट्रॉन उसके पास में है वो क्या होगा, दूर तक चलेगा उससे, तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भगेगा, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ आएगा। देन आल्सो फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपोनेंट, तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है, और उसको आप देखते हैं कि आपके बुक में हम ये बना देते हैं, ये ऐसे नहीं होता, इसका मतलब ये है डॉटेड लाइन, इट मींस इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टू द बेंजीन रिंग अल्टरनेट। वी कैन नोन दैट कि बेंजीन रिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड रखता है। सेकेंड,
अल्टरनेट डबल बॉन्ड जैसे ये मूव करता है तो वहीं पर क्या होता है, व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर देयर कंपाउंड देन ही हैज रिप्लेस दीज कंपाउंड्स। हेलोएरिन्स में अगर कोई इससे ज्यादा मजबूत हो मीन्स ज्यादा कंपोनेंट क्या हो, रिएक्टिव हो। क्लोरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड react with the chlorobenzene, then sodium react with chlorine and releasing sodium chloride salt and formation of phenol. Phenol का hydroxy benzene, it is also known as hydroxy benzene. फिर सेकेंड अमीनो ग्रुप, it is also amino group means प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया जब प्रेजेंट होगा तभी अमीनो ग्रुप बनेगा NH2। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ अमोनिया, इसकी थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसको आप खुद लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड 475 केल्विन, देन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो बेंजीन और एनिलीन एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है और क्यूप्रिक ऑक्साइड तो CuCl2 2 moles 2 chlorines release and Cu2Cl2 1 oxygen hydrogen, so formation of H2O and NH2 are going here। NH3 से कितने हाइड्रोजन, 2 NH3 है, so Cl plus NH2 single bond H plus Cu2O, so Cl moving by these component, हाइड्रोजन H2O ये बाहर निकला, क्या बचा अब आपके पास, केवल NH2 2 NH2, so 2 mole of एनिलीन क्यूप्रिक क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये किससे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मीन्स हटाया जा रहा है, किसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, क्लोरीन को, किसके द्वारा, NH2 अमीनो ग्रुप के द्वारा। तो क्या बना, अमीनो बेंजीन और एनिलीन। फिर रिएक्शन विद क्यूप्रिक साइनाइड इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CuCl, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन and CuCl, or also it is known as benzene cyanide। चलिए फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। फर्स्टली हमने पढ़ा कि हेलोएरिन्स क्या होते हैं। तो हेलोएरिन्स क्या है, जब एरोमेटिक कंपाउंड में हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो जो कंपोनेंट नया बनता है, दीज आर कॉल्ड हेलोएरिन्स। फिर हमने पढ़ा कि हेलोएरिन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, फर्स्टली था डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का हम डायरेक्टली क्या करें, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करा दें और जो कंपोनेंट बन जाए उनको हेलोएरिन्स मीन्स, यहाँ पर हम ये नहीं है कि क्लोरीन हो, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, दीज कंपोनेंट मीन्स X, लेकिन आयोडीन को ले लिया जाता है, एस्टेटीन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन जैसे ही हमने कराया तो हमको क्या मिला, हेलोएरिन मिला। फिर साइड चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के साथ और कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पर CH3 हो, NH2 हो, कोई भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ हो, उसके साथ हम क्या करें, हैलोजन ग्रुप को ऐड करें। मीन्स वो डायरेक्टली इस रिंग के साथ रिएक्शन ना करके इस साइड से जुड़े हुए कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो रिएक्शन होगा आपका साइड चेन रिएक्शन। फिर है डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें N2Cl का रिएक्शन होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, और नाइट्रोजन जब रिलीज हो जाएगी तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा अपने को, यहाँ पर Cl। तो ये हेलोएरिन्स है। इसी तरह से गेटरमैन रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन में कंपोनेंट सेम है,
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन CuCl के प्रेजेंस में होगा, और CuCl के ही प्रेजेंस में तीनों प्रोसेस में होता है, गैटरमैन में भी, रेसिंग में भी, और डाइएजोनियम साल्ट। तो डाइएजोनियम साल्ट को ध्यान रखेंगे सेंडमेयर रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये तीन नेमिंग रिएक्शन हो गए, सेंडमेयर, गैटरमैन एंड रेसिंग प्रोसेस। CuCl और HCl के प्रेजेंस में होता है। कंपोनेंट आपका यही बनेगा, N2 के साथ यहाँ पर HCl रिलीज हो जाएगा। तो जब HCl रिलीज करना है बस, तो ध्यान क्या देना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं। नाइट्रोजन को रिलीज करने के बाद हमारा क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन जो बनाना हो आपको। तो तीनों में सेम प्रोसेस है। डाइएजोनियम साल्ट में CuCl2 है, फिर CuCl है और HCl है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज की। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर ये किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करें तो क्या देंगे, क्या बना सकते हैं। पहला है, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे बेंजीन रिंग को, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा। तो अगर आपने बेंजीन लिया और उसको केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिला दिया, तो हम डेली यूज में वे में लाते हैं जो कंपोनेंट फिनॉल, ये आप सब जानते हैं, वो बनेगा और बाहर निकलेगा NaCl, साल्ट प्लस फिनॉल बनेगा। तो साल्ट और फिनॉल, तो रिप्लेसमेंट ये क्या कर रहा है, OH यहां पर क्या कर रहा है, क्लोरीन को, इस क्लोरीन को OH क्या कर रहा है, सोडियम के साथ क्लोरीन तो निकल गया, मींस OH क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इसमें अब ग्रुप होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सॉरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन अगर है और ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को नाइट्रोजन रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा। तो यहां पर क्लोरीन है तो क्लोरीन लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है, और हाइड्रोक्साइड, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, और NaCl। उसी तरह से रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप। तो इसमें अब आपको ध्यान देना है कि रिएक्शन आप NH3 से कराएंगे, नहीं कि आपने डायरेक्टली NH2 से करा दिया। NH2 से हमको रिएक्शन नहीं कराना है, NH3 से कराना है, और NH3 जब ब्रेक होगा तो फॉर्मेशन होगा NH2 का, तो NH2 से ऐड हो जाएगा। फिर साइनो ग्रुप, साइनाइड रिप्लेस कर लेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ये है, लेकिन इसी को अगर आपने लिखा NC, CN को अगर आपने गलती से भी NC लिख दिया तो पूरी प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो जाएगी। साइनाइड से ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, जो कि आइसोसाइनाइड कहलाता है। तो इस तरह से आज की जो चीजें थी, प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, अब इसमें कुछ और बचे हैं तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे।